तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, structure of testes. अच्छा, टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर जो है वो ओवल शेप का होता है। इस तरीके से टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है। टेस्टिस के बाहर एक कंप्लीट लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से, और एक इनकम्प्लीट लेयर प्रेजेंट होती है। टेस्टिस में एक तो कंप्लीट लेयर प्रेजेंट होती है और एक इनकम्प्लीट लेयर प्रेजेंट होती है। जो कंप्लीट लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना, ट्यूनिका एल्बुजिना। और जो इनकम्प्लीट लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनस, ट्यूनिका वेजिनस, ट्यूनिका एल्बुजिना और ट्यूनिका वेजिनस। ठीक है, अगर टेस्टिस की और इंटरनल स्ट्रक्चर का बात करें तो टेस्टिस के अंदर 200 से लेकर 250 टेस्टिकुलर, 200 से लेकर 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, और उन कंपार्टमेंट को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो मतलब ये जो 200 to 215 कंपार्टमेंट है इसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरीके से। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं लिविंग सेल्स। इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होती है रेड टेस्टिस, और रेड टेस्टिस आगे जाकर ओपन होती है वास एफ्रेंशिया में, और वास एफ्रेंशिया आगे जाकर ओपन होती है एपिडिडाइमस में, और एपिडिडाइमस आगे जाके वास डिफरेंस में। ठीक, तो यहाँ से ये जो पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके इस तरीके से ओपन होती है, इसे बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टी, ट्यूबुलर रेक्टी। और ट्यूबुलर रेक्टी के बाद रेड टेस्टिस, रेड टेस्टिस, और रेड टेस्टिस के बाद वास एफ्रेंशिया, वास एफ्रेंशिया, और वास एफ्रेंशिया के बाद जहाँ पर ओपन हुआ उसे हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमस,
एपिडाइमस, और इसके एंड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पास डिफरेंस। तो मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस का, उसके सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो इनकम्प्लीट लेयर होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबुला वेजिनलिस। और जो अंदर वाली लेयर होती है वो कंप्लीट लेयर होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिटा एल्बुजिना। और उसके अंदर टेस्टिस के अंदर 200 से लेकर 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो हाईली कोइल्ड 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसमें जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है ये इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, इसके अलावा इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भी कुछ चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसके अलावा अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जो स्पर्म है या फिर मेल गैमीट है उसका फॉर्मेशन होता है, किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो स्पर्म जाता है सबसे स्पर्म एंट्री करता है ट्यूबुलर रेक्टी के अंदर। ठीक है, फिर ट्यूबुलर रेक्टी ओपन होता है किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। मतलब सबसे पहले स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलर रेक्टी के अंदर एंटर किया, फिर ट्यूबुलर रेक्टी से स्पर्म एंटर किया टेस्टिस के अंदर। ठीक, फिर टेस्टिस से स्पर्म एंटर करता है वास डिफरेंशिया के अंदर, और वास डिफरेंशिया के बाद एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है, और एपिडर्मिस के अंदर में जो फंक्शनल मैच्योरेशन है स्पर्म का वो होता है एपिडर्मिस के अंदर। ठीक, और स्टोरेज स्पर्म का जो स्टोरेज होता है वो भी एपिडाइमस के अंदर। ठीक है, फिर एपिडाइमस से वास डिफरेंस के अंदर स्पर्म एंट्री करता है, और वास डिफरेंस से फिर आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वास डिफरेंस से फिर कहाँ जाते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इसके बाद हम लोग इसका वास डिफरेंस के बाद वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग वास्ट डिफरेंस आगे का बात करते हैं। तो टेस्टिस, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, और टेस्टिस का जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है वास्ट डिफरेंस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लड, यूरिनरी ब्लड, और यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा के अंदर। कुछ इस तरीके से। ये पेनिस का स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये टेस्टिस, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने अभी बात कर ली। ये वास्ट डिफरेंस, ये वास्ट डिफरेंस, और यहाँ से वास्ट डिफरेंस यहाँ तक आ रहा है। आने के बाद देखो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि एसेसरी ग्लैंड्स भी होती है। तो एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर एक होती है सेमाइनोसाइकल्स। ठीक, तो सेमाइनोसाइकल यहाँ प्रेजेंट होती है इस तरीके से।
तो वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल दोनों एक ही पॉइंट पर जाकर ओपन होती है। ठीक, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इजेक्यूलेटरी डक्ट। इजेक्यूलेटरी डक्ट, देखो ये वाला याद रखना है। इजेक्यूलेटरी डक्ट किससे मिलकर बना हुआ है? इजेक्यूलेटरी डक्ट दो चीजों के मिलने से बना है, एक तो सेमाइनल वेसिकल और इसके अलावा वास डिफरेंस। ठीक है, ये है वास डिफरेंस और ये है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल, इसके अलावा यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स और प्रेजेंट होती है। यहाँ पर इस तरीके से एक सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं बल्बोरेट्रल ग्लैंड। बल्बोरेट्रल ग्लैंड, पेनिस, पेनिस की जो बाहर वाली लूज स्किन होती है, फोल्ड ऑफ स्किन, उसे बोलते हैं फोर स्किन। फोर स्किन, और जो टिप वाला एरिया होता है, जो सॉफ्ट एरिया होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस, और ये यूरिनरी ब्लेड। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि स्पर्म, स्पर्म सबसे पहले स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलर रेक्टी के अंदर, फिर ट्यूबुलर रेक्टी से रेटेस्टिस के अंदर स्पर्म एंट्री करता है, रेटेस्टिस से वहां से फ्रेंचा के अंदर स्पर्म एंट्री करता है, फिर वहां से फ्रेंचा से एपिडाइमस, एपिडाइमस से वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस के बाद स्पर्म एंट्री करना है इजेक्यूलेटरी डक्ट, और इजेक्यूलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से जब बाहर की साइड, यूरेथ्रा से जब बाहर की साइड निकलता है तो इसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल, जो सबसे लोअर वाला एरिया आता है वहां पर एंट्री करता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीटर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग स्पर्म के पाथवे का बात करें, तो स्पर्म का पाथवे कुछ इस तरीके से। लेकिन स्पर्म का पाथवे कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, फिर उसके बाद ट्यूबुलर रेक्टी में, फिर ट्यूबुलर रेक्टी के बाद स्पर्म एंट्री करता है रेटेस्टिस, रेटेस्टिस, और रेटेस्टिस के बाद स्पर्म एंट्री करता है वाल सिक्वेंशियल, वाल सिक्वेंशियल के बाद एपिडाइमस, और एपिडाइमस के बाद वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस के बाद इजेक्यूलेटेड डक्ट, इजेक्यूलेटेड डक्ट,
और इंजेक्ट डक्ट के बाद यूरेथ्रा और यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल लीटर्स यूरेथ्रस लीटर्स इसके बाद हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।